ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। इस दिन किए गए व्रत का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। यदि इस दिन उपवास ना भी रख पाएं तो भी आपको एकादशी के नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत जितना ही पुण्य मिलता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। पीले रंग के फल, पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। सारा दिन निराहार रहकर व्रत रखा जाता है और शाम के समय जो लोग फलाहार ग्रहण करना चाहते हो वो शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद आप सुनेंगे व्रत की कथा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको इसी तरह से मिलती रहे। साल 2022 में 12 अप्रैल मंगलवार के दिन कामदा एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल मंगलवार को सुबह 4:31 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 अप्रैल बुधवार की सुबह 5:02 पर। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उगते सूरज को जल भी अर्पित करना चाहिए और हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अप्रैल बुधवार की सुबह 5:03 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 अप्रैल गुरुवार की सुबह 4:50 पर। द्वादशी तिथि को ही एकादशी व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि के दिन सुबह से लेकर कुछ घंटे तक हरिवासर का समय रहेगा, जिसकी समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाएगा। 13 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। द्वादशी तिथि को व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:31 से लेकर शाम 3:50 तक। हरिवासर के समय इसलिए व्रत नहीं खोला जाता है क्योंकि इस समय खोले गए उपवास को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आप घर से बाहर रहते हैं, आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं क्योंकि जब मुहूर्त ही नहीं है, तो ऐसे में आप सुबह की पूजा तो अपने घर पर कर सकते हैं और दोपहर के समय आप हो सके तो उससे पहले किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी को दान दक्षिणा दे सकते हैं। उसके बाद आप जहां पर भी हैं वहां पर कुछ क्षण के लिए हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करना चाहिए और फिर अपना व्रत खोल लेना चाहिए। इस प्रकार आप द्वादशी तिथि के दिन यदि नियमों का पालन करते हुए व्रत खोलते हैं तो आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। एकादशी का जो व्रत होता है वो द्वादशी तिथि को बिना दान दिए संपन्न नहीं होता है, इसलिए आप दान सुबह भी दे सकते हैं या दिन भर में किसी भी समय आप दान दे सकते हैं। रही बात भोजन की, तो देखिए आप भोजन ग्रहण करते समय कैसा भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। रोटी सब्जी दाल चावल भी आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें लहसुन प्याज ना हो, किसी भी प्रकार का मांसाहार उसमें ना हो, क्योंकि व्रत के दिन यदि ऐसा कोई काम होता है तो उसका फिर बहुत भारी दोष लगता है। कामदा एकादशी के दिन आपकी जैसी भी कामना है उसकी पूर्ति के लिए सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का, या केवल यदि आप पूजा ही करना चाहते हैं तो पूजा करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते हुए इस प्रकार कहना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को रखने में मुझे कोई बाधा ना आए और जिस भी कामना की पूर्ति के लिए मैं इस व्रत को रखने जा रही हूँ, आपके आशीर्वाद से मेरी वह मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो सके, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। संभव हो तो पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करें। यदि भगवान श्री हरि की तस्वीर नहीं है तो आप भगवान कृष्ण की पूजा भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। फिर गंगा जल छिड़ककर मंदिर को पवित्र करें। एक लोटे में जल लेकर उसमें तिल, रोली और फूल मिलाकर आप भगवान श्री हरि का अभिषेक करें।
अब भगवान विष्णु को आप चंदन का तिलक लगाएं, फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत आदि अर्पित करें, धूप दीपक जलाएं और फिर माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा आज के दिन करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ विशेष मंत्रों का जाप आज के दिन आपको करना चाहिए। यदि किसी के विवाह में कोई बाधा आ रही हो, संतान सुख ना हो, तो ऐसे में भगवान कृष्ण की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। भगवान श्री हरि के इन मंत्रों का जाप भी आप हाथ में पीला पुष्प लेकर कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए किसी भी मंत्र का जाप आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। ये मंत्र है ओम नमो नारायणाय नमः और ओम विष्णवे नमः, ओम हुं विष्णवे नमः, या फिर ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इसके अलावा मन ही मन आपको इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप आप श्रद्धा और विश्वास के साथ जितनी बार जपेंगे, सारा दिन जपेंगे और भगवान से सारा दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यदि विनती करते रहते हैं तो फिर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंत्रों के जाप के साथ ही व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कोई भी व्रत बिना मंत्रों के या बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और भगवान श्री हरि को आप जो भी भोग अर्पित करते हैं उसमें आप तुलसी दल अवश्य रखें। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आपको हर एकादशी व्रत में इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। और तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं, किसी भी प्रकार की फूल पत्ती इस दिन नहीं तोड़ी जाती है। तो आप एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को ही तुलसी दल या फूल वगैरह तोड़कर रख लें और अगले दिन उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आपको अपना व्रत रखना चाहिए। शाम के समय फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें और जो लोग फलाहार ग्रहण करना चाहते हो उन्हें फलाहार ग्रहण कर लेना चाहिए। हालांकि इस व्रत को निर्जल नहीं रखना चाहिए। यदि आप रखना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा है, तो आप इसे निर्जल भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है तो आप इस दिन केवल फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल आप ग्रहण कर सकते हैं, जूस या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। रात को जितनी देर तक हो सके उतना भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और फिर अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए या फिर एक समय का भोजन बन सके इतना अन्न किसी को दान में देना चाहिए। कथा सुनाने से पहले आपके एक प्रश्न का जवाब मैं देना चाहती हूँ। अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं जैसे कि दशमी तिथि को ही यदि एकादशी जब लग जाती है, दशमी तिथि युक्त एकादशी होती है, शाम के समय यदि एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है, तो ऐसे में लोग पूछते हैं कि क्या हम इसी समय से जो भी खाना पीना है वो छोड़ दें, इसी समय से यदि हम निर्जल रहना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भी व्रत प्रारंभ होता है वो सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होता है। चाहे एकादशी की तिथि दोपहर से प्रारंभ हो या शाम से प्रारंभ हो, व्रत हमेशा सुबह से ही रखा जाता है। हालांकि एकादशी के जो कुछ नियम हैं वो दशमी तिथि से पालन करने होते हैं। दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्न का एक दाना भी फिर सूर्यास्त के बाद ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन आप सुबह के समय से यदि आप निर्जल रहना चाहते हैं तो जल का त्याग आपको सुबह से करना चाहिए, ना कि दशमी तिथि से ही। आइए अब सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकादशी की इस व्रत कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज सुनो, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। प्राचीन काल में राजा दिलीप ने भी इस एकादशी के व्रत का महात्म्य अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। गुरु ने उन्हें बताया था कि एक बार भोगीपुर नाम की नगरी में राजा पुंडरीक राज्य करते थे और उस राज्य में कई अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व आदि रहते थे। उसी राज्य में ललिता और ललित नाम के पति पत्नी भी थे। दोनों के बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। एक दिन ललित राज दरबार में गान कर रहे थे, तभी उनको अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे उनके सुर, लय और ताल बिगड़ने लगे। उनकी यह गलती राजा ने पकड़ ली। ललित ने राजा को पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर राजा क्रोधित हो गए और ललित को उसी समय राक्षस बनने का श्राप दे डाला।
शाप के कारण वह मनुष्य से राक्षस बन गया, जिससे ललिता को बहुत दुख हुआ। तब वह विनती करते हुए श्रृंगी ऋषि के पास पहुंची। ललिता की परेशानी सुनकर ऋषि श्रृंगी ने उसे कामदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी और कहा कि इस व्रत का पुण्य अपने पति को दान कर देना। तब ललिता ने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखकर नारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण ने पत्नी के व्रत का फल उसके राक्षस बन चुके पति ललित को दे दिया, जिससे वह राक्षस से एक बार फिर से मनुष्य बन गया। इस व्रत के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से उपासक या भक्त ब्रह्म हत्या जैसे पापों से और पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है। यदि किसी के पितर अशांत हो, किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, तो परिवार के किसी भी सदस्य को कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को भी शांति मिलती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।